जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। और आज जो है आपको एक नई जानकारी दी जा रही है रेलवे ग्रुप डी की, कि जो अभी फॉर्म लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है और इसमें कितने फॉर्म भरे गए जाएंगे या कितने फॉर्म बाहर में भरे गए हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, करेक्शन डेट, ये भी सब कुछ बताया जाएगा। विस्तार पूर्वक बने रहिएगा, ध्यान समझिएगा। इसमें आपने फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती कर दी गई है, उस गलती को सुधार भी सकते हो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि सभी बच्चों को जो भी फॉर्म अप्लाई करे हैं उनमें से जो गलतियां हों उसको सही समय पर आप सही सुधार कर सके बेटा। और सब कुछ जानकारी दी जाएगी, इसमें कितने फॉर्म भरे जाएंगे बेटा। तो जो लोग पहली बार आए हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल में, वो इसको बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो भी नई जानकारी होंगी वो आपको हमेशा देती रहेंगे, अपडेट रहेंगे आप लोग देते, और यूट्यूब पर आपको अपलोड कर दी जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो अभी कल जो 9 तारीख में जो डेट में समाप्त हुआ है, कितने फॉर्म भर पाए हैं। तो देखो बेटा, है क्या, एक्चुअल बात करें कि पहले जो फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम जो डेट एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड होने के पहले, जो डेट अप्लाई करने की डेट, जो फॉर्म भरने की डेट बढ़ाने से पहले करीब 75 लाख 75 लाख इतने फॉर्म भरे गए थे बेटा। लेकिन हुआ क्या कि बहुत से बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाया, जिससे डेट क्या हो गई, बढ़ा दी गई, और बढ़ा करके कर दी गई थी बेटा 9 मार्च। ठीक है। अब इन 75 लाख तो पहले फॉर्म भर चुके थे, अब जैसी डेट बढ़ गई बेटा तो क्या था, कुछ बच्चों ने और फॉर्म अप्लाई कर दिए। तो यानी ये मांग चलिएगा, जो एक्चुअल है वो ध्यान रखिए, कम से कम 80 लाख तो बेटा फॉर्म भरे ही गए होंगे। कोई कुछ भी बोले कि 75 लाख भरे गए हैं, 60 लाख भरे गए हैं या 80 लाख से कम भरे गए हैं, नहीं बेटा। ये मान चलिए मिनिमम बेटा 80 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और अब ये 80 लाख फॉर्म भरे गए, इनमें से आप करना क्या है, देखो अब आपको लग रहा है कि इतने फॉर्म, इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जो पढ़ाई नहीं करते, कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद भी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो ऐसा भी है बेटा, जो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से नौकरी लग जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या है बेटा। तो अब इसमें करना क्या है, तुमने कहा 75 लाख से 80 लाख के बीच में फॉर्म भरे गए हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें वैकेंसी कितनी है, कितनी पोस्ट है, आप देखिए। तो इस ग्रुप डी में बेटा, रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी है ना बेटा, कितनी है, 22,195 अप्रॉक्सीमेट इतनी वैकेंसी थी। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ये भी सबको पता है बेटा कि जनवरी के लास्ट में 30 जनवरी को नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था, ठीक है बेटा। और फॉर्म भरना कब से चालू हुआ था बेटा, 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये डेट बढ़ा करके कर दी गई थी 9 मार्च, क्लियर है ना। सभी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, जिन्होंने 18 से 33 के बीच वाले, और जो 18 से 33 साल से ऊपर होंगे उन्होंने बेचारे ने फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। और अब देखो, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई, मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई किया, आपने डेट ऑफ बर्थ गलती से गलत कर दिया, या आप मान लीजिए कि आपने नाम में, जैसे मान लीजिए नाम रवि कुमार है तो आपने केवल रवि लिख दिया, कुमार लिखना भूल गए। तो जो ऐसे कुछ मिस्टेक है हल्की फुल्की बेटा, वो आप अब करेक्शन कर सकते हो, अभी सुधार कर सकते हो, अभी मौका मिलेगा। कब सुधार करोगे बेटा, करेक्शन जो डेट है वो 12 से 21 मार्च में ही सुधार कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय कोई गलती या मिस्टेक हुई है, ध्यान रखिएगा बेटा, 12 से 21 मार्च के बीच में उस फॉर्म में जाकर के आपको करेक्शन डेट मिलेगी, 12 से 21 मार्च, उसमें करेक्शन करके आप सही कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अब रही बात इस परीक्षा की, एग्जाम डेट कब परीक्षा होगी। लोगों को ये भी देखते हैं कि भाई परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। देखो आपने देखा इससे पहले जो रेलवे का भी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना बेटा, वो जो डेट दे रखी थी, जिस है ना, वो सही उसी मंथ में मतलब एग्ज़ाम हुआ था। अब यहाँ पर जो एक्चुअल बात करें कि एग्ज़ाम डेट क्या है, तो ये मान चलिए जो इसमें दे रखा है, नोटिफिकेशन में दे रखा है एग्ज़ाम डेट बेटा, वो दे रखा है आपका कि, कह रहा है कि नोटिफिकेशन में दे रखा है एग्ज़ाम डेट, वो एग्ज़ाम डेट दे रखा है मई और जून में,
ये अप्रॉक्सीमेट दे रखा है कि हाँ मई में हो सकते हैं, जून में, लेकिन हम बताएं बेटा मई में तो पेपर वैसे नहीं होगा, ये मान चलिए मई में पेपर नहीं होगा। हाँ, इसका पेपर जून में होगा बेटा, और ये भी ध्यान रखिए जून में बिल्कुल होगा, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई में कमी नहीं करना आपको। आप ये मान चलिए कि आपको पेपर जून में देना है, और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करके ही आप रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, और ज़्यादा देखा जाए तो वैकेंसी भी इतनी बहुत है, लेकिन इतनी नहीं है जितना सबको मिल जाए बेटा। तो ध्यान रखिए जो बेटा पढ़ाई अच्छे से कर लेगा, 22,195 लगभग पद हैं, इन्हीं पदों पे आप दावेदार होंगे, तो इसलिए मेहनत करिएगा। और ध्यान रखिए हमने क्या कहा, गलती अगर कोई फॉर्म भरते समय हुई है तो आप उसको सुधार कर सकते हो बेटा 12 से 21 मार्च में, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए। और इसमें 75 से 80 लाख यानी मान चलिए 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, और बाकी इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो आप सभी को पता है कि इसका जो पेपर होगा बेटा वो कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन होगा बेटा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। इसका पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, जो आप कंप्यूटर बेस्ड पर टेस्ट होगा बेटा, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही, जो जानकारी आपको दी गई है इस जानकारी में कैसे ही लगी आपको, या कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी में जो भी आपकी समस्या होगी इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी बेटा। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।